मॉर्निंग। सो कल के लेक्चर्स में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा था, हाउ टू क्रिएट अ कॉस्ट शीट, हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड हाउ टू सॉल्व दी थिंग्स। ओके, और वो सब लोग ने ये घर में जाके देखा रहेगा, उसकी प्रैक्टिस की रहेगी। सपोज आपके पास बुक्स रहेगी तो आपने उस फॉर्मेट को वापस रिवाइज भी किया रहेगा। बट बहुत सारी ऐसी क्वेरी आ सकती है कि सर ठीक है हम लोग को समझा, बट कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम रहेगा, ये हम लोग को नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग को आज कोई चीज को देखते हैं। सो पहला सिंपल सा प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर रहे हैं। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उसमें अपने को जनवरी मंथ की कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, बट आपको इन द बुक्स, किसके बुक्स में उस कॉस्ट शीट को बनाना है वो मेंशन नहीं किया है। सो जब भी आपके प्रॉब्लम में ऐसी चीज मेंशन नहीं करेंगे तो आप समझना है, बस आपको उसको लिख के उस चीज को ब्लैंक छोड़ना है। बट जहां आप कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड है वहां आपको लिखना है फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी। ओके, यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड पहले देखते हैं रीड करके कि उसमें दिया है कि नहीं। ओके, सो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1 जनवरी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 31 जन, परचेज दिया है रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज दिया है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, सेलिंग ओवरहेड दिया है। तो यहाँ आपके प्रॉब्लम में पूरा रीड करने के बाद पता चला कि आपने को यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड दिया नहीं, तो नहीं दिया है तो आपको फॉर्मेट एज इट इज बनाना है। बट आपको बस लिखना है यूनिट प्रोड्यूस डैश यूनिट सोल्ड डैश, सीपीयू का कॉलम बनाना है, वहां आपको कुछ मेंशन नहीं करना है। क्लियर? ओके, बट सर अभी हम लोग के पास ये चीज है, छोटा प्रॉब्लम है, बट यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, बहुत सारी वेराइटीज आएगी 20 मार्क का है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी आप कोई भी चीज डायरेक्ट मटेरियल में मेंशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज के सामने आप डीएम लिखोगे तो आपको पता चलेगा ये सारी चीज डीएम में लिखनी है, वो सारी पहले लिखो। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस रहेगा तो डीडब्ल्यू, डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा तो डीई, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ मेंशन करना है कॉस्ट को तो वहां एफ, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में मेंशन करना है तो उधर ओएनए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मेंशन करना है तो उसमें आपको एसएनडी, सेल रहेगा तो एस। ओके, प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे, टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 1 जनवरी, तो ये आपका डीएम का चीज है, आप साइड में लिखोगे डीएम। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 जन, ये भी डीएम में आता है, आप लिखोगे डीएम। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी डीएम में आने वाली चीज है, आप लिखोगे डीएम। कैरेज ऑन परचेस, डीएम की चीज है डीएम। सेल ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब आपका ये सेल का अमाउंट है, आप एस लिखोगे। डायरेक्ट वेजेस डीडब्ल्यू, नॉन प्रोडक्टिव, अभी आप कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यहाँ कंफ्यूज है सर यहाँ वेजेस भी दिया है, 2 वेजेस दिया है, क्या करना है? आपकी प्रोडक्टिव वेजेस ये आपकी डायरेक्ट वेजेस होती है, आपकी अनप्रोडक्टिव वेजेस ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट होती है। तो नॉन प्रोडक्टिव वेजेस ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगी और डायरेक्ट वेजेस आपकी डीडब्ल्यू में या डीएल में जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस डी, फैक्ट्री ओवरहेड्स एफ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओएनए एंड सेलिंग ओवरहेड्स एस एंड डी। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया वैसे हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो पहले मैंने बताया था इन द बुक्स ऑफ, इसके लिए मैं यहाँ मेंशन करूंगा इन द बुक्स ऑफ, तो मेरे को मेंशन नहीं है, डैश करूंगा। उसके बाद मैंने बोला था कि कॉस्ट शीट दी रहेगी कौन से पीरियड के लिए, तो कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड जनवरी या फॉर द मंथ आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे यूनिट प्रोड्यूस, तो आपके प्रॉब्लम में अभी दिया नहीं है, इसके लिए आप डैश मारोगे। यूनिट सोल्ड दिया नहीं है, आप डैश मारोगे। उसके बाद तीन जो मैंने फॉर्मेट बोला था उसको ड्रॉ करेंगे। पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम, देन अमाउंट इज द सेकंड कॉलम, सेकंड इज अमाउंट कॉलम, देन सीपीयू दैट इज योर कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? अभी फर्स्ट हम लोग को मालूम है कि हम लोग पहले लिखेंगे डायरेक्ट
मटेरियल, तो मैंने पहले लिखा डायरेक्ट मटेरियल, उसको अंडरलाइन किया। अभी जितनी डायरेक्ट मटेरियल की चीजें आपके प्रॉब्लम में हम लोग ने डीएम करके लिखी है उसको पहले सब लिख देंगे। तो पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 1 जैन, तो दो स्टॉक है, एक 1 जैन है और एक 31 जैन है। सो आप लोग जनवरी मंथ के लिए कॉस्ट शीट बना रहे हो, तो 31st इज द लास्ट डे, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, एंड 1 जैन इज योर स्टार्टिंग डे, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। सो पहले यहां लिखते टाइम आप लोग लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ raw material, okay? So amount should be 25,000, so 25,000 आ गया, and purchases of raw material, so देखो प्रॉब्लम में purchase of raw material दिया है क्या, so 21,900, then कैरेज ऑन परचेज, मतलब जो मैंने परचेज किया उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ है, सो कैरेज ऑन परचेज शुड बी एडेड इन मटेरियल कॉस्ट। कैरेज ऑन परचेसेस कितना है अमाउंट, 1100, ओके। हो गया, then less closing stock of raw material, ओके। कितना है 26,200, ये ब्रैकेट में आएगा, ओके। सो यू शुड गेट raw material consumed, या आप है ना बोल्ड लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में, तो आपको पता चलेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, ओके। सो 25 अभी कैलसी सबके पास है, सो कैलसी पे कैलकुलेट करो, 25,000 प्लस 21,900 प्लस 1,100 माइनस 26,200, सो 25,000 प्लस 21,000 46,000, 46,000 plus 1,000, 47,000, 47,000 plus 900, 48,000, 48,000 में से 26,000 गया, 28,800, okay? So that is your raw material consumed cost, okay? So अभी आपके प्रॉब्लम में यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया, मतलब आपका सीपीयू कैलकुलेट होगा क्या, नहीं, तो छोड़ देना है। Then direct wages, okay? So direct wages में आपको direct wages direct दिया है क्या? So हाँ सर direct दिया है, कितना अमाउंट है 70,200, डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिख दो 70,200, okay? PD should be add, वापिस add क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो चेक करो डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट दी है क्या, तो देखो नॉन प्रोडक्टिव वेजेस के नीचे दिया है 1,200। सो पहले प्राइम कॉस्ट की सारी चीजें मिली, आप यहां निकाल देते हैं प्राइम कॉस्ट, ओके। सो 28,800 प्लस 200 मतलब 29,000, 29 प्लस 1 30, 47,200, that is your prime cost. So this is raw material consumed 21,800, 17,200, direct expense 1,200, the prime cost should be 40,200. अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्स्ट पार्ट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, कौन सा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कुछ दिया है क्या, एफ करके लिखा है क्या, सो एक फैक्ट्री ओवरहेड्स है और एक नॉन प्रोडक्टिव
वेजेस, तो पहले नॉन प्रोडक्टिव वेजेस लिख देते हैं। अमाउंट कितना है 800। देन फैक्ट्री ओवरहेड करके अलग से दिया हुआ है, दिया है क्या? हाँ दिया है सर। कितना है अमाउंट 8300। ओके, तो कितनी टोटल हुई 9100। ओके, अभी आपने फाइंड फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, सो यू शुड राइट each and everything to remember the things. So पहले add opening stock of WIP dash less closing stock of WIP dash less sale of scrap dash। तो ये करने के बाद आपको मिलेगा वर्क्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट मिलेगी? वर्क्स कॉस्ट। सो अभी देखो 40,200 में 9,100 ऐड करो, 49,300। ओके, देन सेकेंड पार्ट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अभी देखो यहाँ ओनली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड करके दिया है, क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो यहाँ लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कितना अमाउंट है बताओ? 3,200। So 49 plus 3, 52,500. That is my cost of production. ओके, फिर मैंने बताया था इसमें ऐड क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या ऐड होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिया है क्या? तो नहीं दिया है सर। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दैट शुड बी नॉट गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, टू नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो सेम थिंग, 52,500 will be your cost of goods sold. Then third part, selling and distribution overheads। क्या दिया है उसमें? सेलिंग ओवरहेड्स। सो यू शुड राइट सेलिंग ओवरहेड्स 4,200। डायरेक्टली को क्योंकि सिंगल अमाउंट है, सो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट 52,500 में 4,500 ऐड करो, 56,700। ओके, देन आपको सेल्स की अमाउंट दी रहेगी। देखो वहां सेल ऑफ फिनिश गुड्स या ऐसा कुछ करके दिया रहेगा, या ओनली सेल करके दिया। तो सेल ऑफ फिनिश गुड्स 72,300। सो सेल है, मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 56,700 इज द माय टोटल कॉस्ट एंड माय सेलिंग प्राइस इज 72,300। सो डिफरेंस शुड बी माय प्रॉफिट। सो ऐड profit 72,300 minus 56,700 कितना आ गया? 15,600 is my profit। बराबर। अभी देखो
यहाँ आपको सीपीयू दिया नहीं तो आपको टेंशन नहीं है, आपको बस क्या है अमाउंट दिया है, बराबर। सो ये मैंने बेसिक प्रॉब्लम आपको अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से दिया हुआ है। सो पहले वापस एक बार देखते हैं, प्रॉब्लम में किसके नाम से नाम दिया नहीं है, इसके लिए इन द बॉक्स ऑफ करके मैंने डैश करके छोड़ा है। मुझे प्रॉब्लम में बताया कि ये कॉस्ट शीट मंथ ऑफ जनवरी के लिए प्रिपेयर करना है, इसके लिए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ और पीरियड ऑफ जनवरी, यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड दोनों चीज प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है। सो वी पुट डैश। Now write the formula particular amount CPU. So first is direct material, जो चीज दिया मैंने लिखा, मेरे को मिला रॉ मटेरियल कंज्यूम 21800, उसमें मैंने डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट दी है 17200, दिस शुड बी एडेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो एडेड, सो वी गेट प्राइम कॉस्ट 40200. So in that you should add indirect cost. Indirect cost is comprised of three parts: factory overheads, office administrative and selling and distribution. So first factory overhead, जितनी factory related खर्चे दिए उसको पहले लिखा, उसकी टोटल निकाली, फिर then we should add opening stock of WIP less closing stock of WIP less sale of scrap, we should get works cost 49300. In that we should add office and administrative overheads, that is administrative overheads is given 3200, we should get cost of production cost amount. In that you should add opening stock of finished goods, but it is not mentioned. Subtract closing stock of finished goods from that, but it is also not mentioned. So we same amount we should get as per cost of goods sold. Then third part is your selling and distribution overhead. So in that your selling overhead should be given in the problem. So you should write in the second column, because there should not be bifurcation of the selling and distribution overhead. One or more things. Only one thing it should be given, so write directly written in the second column. Total cost 56,700. So we compare with my selling price, that should be mentioned in your problem, that is your 72,300. So 72,300 is more than your 56,700, so we should get that I have 15,600 is my profit. Okay, so this way you should solve your profit problem and you should get 20 marks. Okay, so now we should also give the clear pictures of your this problem, so you should remember how to solve the things. Okay, thank you very much.